एवरीवन, अगर आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है तो अब सबसे बड़ा सवाल, जॉब करें, बिजनेस शुरू करें या बी फार्मा ही कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री स्कोप आफ्टर डी फार्मा, मेडिकल स्टोर और रिटेल फार्मेसी अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल करियर ऑप्शंस, बी फार्मा आफ्टर डी फार्मा ऑप्शन एंड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी, सैलरीज, फ्यूचर ग्रोथ एंड कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, रिस्पेक्ट एंड करियर सिक्योरिटी तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ रैंडम चॉइसेस। पहले बात करते हैं उन ऑप्शंस की जो लोग ब्लाइंडली चूज कर लेते हैं। फार्मेसी शॉप जॉब्स, डी फार्मा करने के बाद किसी भी फार्मेसी में लग जाते हैं। सैलरी 10 से 15,000 पर मंथ मिलती है। लो लर्निंग एंड लो अर्निंग, इसमें सैलरी वही की वही रहती है, ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट हो जाती है। नंबर 2, हॉस्पिटल और क्लिनिकल जॉब। सैलरी ऑफ फ्रेशर इज 12 से 20,000 पर मंथ। हाई वर्कलोड रहता है, लो रिकॉग्निशन रहता है। करियर ग्रोथ डिपेंड करती है कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ना कि आपके स्किल पर। नंबर 3, अदर लो स्किल जॉब्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अलग फील्ड की जॉब पकड़ लेते हैं, कॉल सेंटर में घुस जाते हैं या कोई आउट ऑफ मेडिसिन फील्ड वाली जॉब में चले जाते हैं। लो पे मिलती है, वर्क रिमेन्स अनरिलेटेड टू फार्मा नॉलेज और करियर उनका अनक्लियर हो जाता है। अगर आप सिर्फ सेटल हो गए तो ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्मार्ट पाथ आफ्टर बी फार्मा अलग है। फार्मा इंडस्ट्री स्कोप, एंट्री लेवल रोल्स इन फार्मा इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट, बैच रिकॉर्ड्स, लाइन क्लियरेंस, इक्विपमेंट हैंडलिंग, ये सब काम होगा। QA और QC असिस्टेंट में जा सकते हैं। लैब टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, SOP कंप्लायंस, ये सब काम रहेगा। क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट की तरह जा सकते हैं। ट्रायल्स, मॉनिटरिंग, डाटा एंट्री, ये सब काम रहेगा। इन जॉब रोल्स में आपको एज अ फ्रेशर 12 से 15,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 25 से आप 35,000 तक पहुंच सकते हो इफ यू गेन स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड स्विच स्मार्टली। आफ्टर गुड एक्सपीरियंस आप 50K प्लस पहुंच जाओगे। डी फार्मा कैंडिडेट्स को कंपनीज मोस्टली एज टेक्नीशियंस, ऑपरेटर या असिस्टेंट हायर करती है, बट इसका मतलब ये नहीं यू कैन नॉट ग्रो, यू जस्ट हैव टू गेन स्ट्रॉन्ग नॉलेज। फॉर एग्जांपल, मैक्ल्यूड्स के एक प्लांट सेट हुआ था रिसेंटली ही बद्दी में, सो उसमें ऑपरेटर्स को 15 लाख पर एनम तक का पैकेज पर हायर किया गया। सो पोटेंशियल तो इस फील्ड में है। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड। अप्लाई टू फार्मा कंपनीज एज डी फार्मा फ्रेशर्स। लर्न SOP, GMP, डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंट हैंडलिंग, इक्विपमेंट की अच्छी नॉलेज लो और तब इंटरव्यू के लिए जाओ। कंप्रेशन मशीन, FBD, ऑटो कोटर, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है: ज्वाइनिंग फार्मा इंडस्ट्री विदाउट हैविंग अ लर्निंग माइंडसेट, इग्नोरिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड SOP, not networking with seniors. The reality is industry roles are tough initially, but skill plus networking से fast track growth possible है। अभी मेडिकल स्टोर और रिटेल फार्मेसी के स्कोप पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन 1, वर्क इन समवन एल्स फार्मेसी, सैलरी 10 से 15,000 पर मंथ। ऑप्शन 2, ओन अ फार्मेसी, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन लोकेशन, मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप अपना मेडिकल स्टोर खोलो, खुद का मेडिकल स्टोर खोलो एंड टाई अप विद क्लिनिक्स, ऑनलाइन फार्मेसी ट्रेंड्स, आपको ग्रोथ मिलेगी। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली, work as a staff, learn inventory, customer counseling, OTC sales and save capital. Then open your medical store and network with doctors and local clinics. Common mistakes जो आपको नहीं करनी है: poor inventory manage, no marketing or customer service skills, ignoring licensing and GST compliance. There is no doubt अगर आप खुद का medical store खोलोगे then आपकी earning potential is very high. अभी डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल और क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको रोल्स मिलते हैं स्टाफ फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट, वार्ड फार्मासिस्ट और डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट और मे बी क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसमें पेशेंट केयर, ड्रग इंटरेक्शन मॉनिटरिंग, इन सब का आपका काम होता है। नाउ लेट्स डिस्कस, शुड यू डू बी फार्मा आफ्टर डी फार्मा? Firstly, let's understand why even considered B Pharma, because it will open your doors for QA, QC, production, RA, clinical research, medical writing, pharmacovigilance, etc. You can get higher salary and more respect and better career and growth opportunities. If you want higher salary and corporate career switch, then you should do B Pharma. But if you prefer only opening a medical store, then D Pharma is enough. सीधा अगर आपने अभी तक बी फार्मा में एडमिशन नहीं लिया है या डी फार्मा में एडमिशन नहीं लिया है
देन बी फार्मा में ही एडमिशन ले, डी फार्मा में मत लेना, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। बी फार्मा इज मच बेटर चॉइस। देखो अभी 2025 में डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्जाम होने पर बात चल रही थी, इस बार नहीं हुआ बट फ्यूचर में हो सकता है। फिर आपको ट्रेनिंग भी आपकी मैंडेटरी होती है डी फार्मा के बाद। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है देन बी फार्मा में ही एडमिशन ले। एंड इफ यू हैव डन डी फार्मा एंड इफ यू आर इन डी फार्मा देन छोड़ो मत। शुरुआत में सैलरी कम है लेकिन सही चॉइस प्लस स्किल एंड सर्टिफिकेशन के साथ आप एक अच्छे करियर तक पहुंच सकते हो। बाकी एक अगर आप डी फार्मा में हो देन आप उसके बाद बी फार्मा कर सकते हो, इट इज अ राइट डिसीजन, देयर इज नथिंग टू वरी अ लॉट अबाउट इट। बाकी देखो स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंटिन्यूअस लर्निंग ही विक्ट्री दिलाती है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।